नमस्कार। जिस सहारा प्रबंधन से करोड़ों निवेशक, लाखों कर्मचारी और लाखों एजेंट प्रमोटर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सहारा प्रबंधन एक न एक दिन स्पष्ट रूप से सामने आएगा और सभी का कमीशन, सैलरी और करोड़ों निवेशकों का जमा धन ब्याज सहित देगा। ब्याज सहित भले न दे पाए, लेकिन कम से कम मूलधन वापस कराने के लिए एक न एक दिन सहारा प्रबंधन सामने अवश्य आएगा। लेकिन क्या ऐसा होते दिख रहा है? पूरे देश में लोअर कोर्ट से लेकर के अपर कोर्ट तक लगातार नए नए पिटीशन फाइल हो रहे हैं सहारा के अगेंस्ट में, और वो सारे केस लड़ने के लिए सहारा लगातार अपने एडवोकेट को लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भेज रही है। लेकिन पिछले 9 महीने से नोएडा कैंपस के अंदर जो कर्मचारी सहारा के अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनका त्योहार हो, रोजमर्रा का जीवन हो, ये सारे कितने बुरे तरीके से प्रभावित हैं। उनके घर की खुशियां पूरी जैसे छिन सी गई हों। हालांकि सहारा का मैनेजमेंट सबके घर का सुकून, चैन, सभी के फैमिली के फ्यूचर अपने पास गिरवी रख लिया है। करोड़ों निवेशक हों, कर्मचारी हों, एजेंट हों, प्रमोटर्स हों, सभी लोगों की। लेकिन जिसके वजह से सहारा काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी, अर्निंग की, मीडिया में उसका बोलबाला हुआ, ऐसे मीडिया कर्मचारियों के लिए उसके पास समय नहीं है। उसका शीर्ष प्रबंधन न जाने कहाँ है, जबकि छुप करके पूरे देश में लगातार वो अपने एडवोकेट के माध्यम से केस लड़ तो रहा है ज़रूर, लेकिन उन कर्मचारियों से जो 9 महीने से लगातार नोएडा कैंपस के अंदर बैठे हैं, उनसे मिल करके उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए ये छुपा हुआ सहारा का मैनेजमेंट सिस्टम कभी आगे नहीं आ रहा है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सहारा शहर से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है, जिस पर कि 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, तो पहले उसका आर्डर का कॉपी अपलोड हुआ था 2 दिन पहले ही। तो उस आर्डर में ये मेंशन किया गया है कि दोनों पक्ष की तरफ से, पिटिशनर्स हो या रिस्पोंडेंट हो, उनके तरफ से अपनी अपनी दलीलें पुरजोर तरीके से कोर्ट के समक्ष रखी गई 2 अप्रैल को। और फिर 8 अप्रैल का डेट निर्धारित किया गया था। जो 8 अप्रैल को सुनवाई हुई, उसमें भी दोनों पक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के समक्ष अपनी अपने दलीलें रखी गई। और जो रिस्पोंडेंट की तरफ से सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था इस केस में, उसको रिकॉर्ड पर रखा गया और उस पर भी सभी के आर्गूमेंट सुने गए। और इस एफिडेविट में जो चीज़ें पहले कोर्ट के समक्ष रखने में कामयाब नहीं हो पाई थी रिस्पोंडेंट की तरफ से एडवोकेट, तो उसको इसमें जोड़ा गया और महत्वपूर्ण फैक्ट इस केस से जुड़ा हुआ कोर्ट के समक्ष भी रखा गया इस काउंटर एफिडेविट के माध्यम से। और 2 अप्रैल में एक एडवोकेट का नाम मिसप्रिंट हुआ था, जो एक मानवीय भूल थी, जिसमें सुदीप सेठ नाम लिया था, तो उसको करेक्ट किया गया था, क्योंकि उनका नाम सुदीप सेठ नहीं संदीप दीक्षित था। तो 8 अप्रैल की सुनवाई में ये करेक्ट किया गया और इसको लगातार सुना जा रहा है। आज यानी 9 अप्रैल को भी इस केस को लिस्ट किया गया है। आज भी इस पर सुनवाई होगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें खुल करके कोर्ट के समक्ष रखेंगे। और एक केस विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाया गया था, उस पर भी 7 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। और उसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान के एडवोकेट की तरफ से कहा गया कि वो अपनी तरफ से जो भी संपूर्ण आर्गूमेंट कोर्ट के समक्ष रखना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय और चाहिए, जिसमें कि सोसाइटीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उनके सदस्यों के डिटेल, इस पूरे जानकारी को इकट्ठा करके वो फिर से अगली हेयरिंग तक ये पूरा डिटेल कोर्ट के समक्ष रखेंगे। ये प्रेयर कोर्ट मान लेती है और फिर अगला डेट सुनवाई का विश्व भारती जन सेवा संस्थान का 22 अप्रैल 2026 लिस्ट किया जाता है। तो उसके पहले सारी तैयारियां विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से मैं समझता हूं कर ली जाएगी। और जो शेयर फार्म सहारा लगातार अपने मेंबर्स के भरवाते आई है, साइन और थंब लगवाते आई है, जो कि अब भी चालू है, ऐसा नहीं कि बंद है। जहां भी ये कुछ समय मिल रहा है, मेंबरशिप फार्म, शेयर फार्म, इसके ऊपर साइन करवाना, अंगूठा लगवाना। और इसीलिए हम लोग वर्षों से ये कहते आ रहे हैं कि सोच समझ कर कहीं भी जब भुगतान के नाम पर आपसे कोई डिटेल लिया जा रहा हो, किसी फार्म पे साइन करवाया जा रहा हो, विशेष करके मेंबरशिप या शेयर फार्म, तो उसको पढ़ने, या अगर आप पढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो किसी जानकार व्यक्ति के पास जाकर उसके बारे में जानकारी लें, तब जाकर के उस पर आप साइन करें, कोई अपना निजी डॉक्यूमेंट दें, अपने अंगूठे का निशान लगाएं। क्योंकि हर कदम पर सहारा ने
पैसा इस फर्म से उस फर्म में, उस फर्म से किसी और फर्म में घुमाने के लिए इस तरह के न जाने कितने फॉर्म पर साइन और थंब लगवाने का काम किया है। तो सोसाइटीज से जुड़े जो शेयर फार्म हैं ये बहुत मायने रखते हैं और वो एक रास्ता है, अगर कोर्ट उस पर अच्छे से सुनवाई करे और सोसाइटीज़ के लॉ को देखा जाए तो एक प्रकार से सारे मेंबर का इन सोसाइटीज़ के पैसों पर और सोसाइटीज़ के पैसों से बनाए गए प्रॉपर्टी पर पूरा हक है। तो एक नेक काम इलाहाबाद कोर्ट के अंदर विश्व भारती जन सेवा संस्थान कर रही है और उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। और फिलहाल उनके साथ जुड़े लोगों के भुगतान का रास्ता साफ होते हुए देश के करोड़ों निवेशकों का भुगतान का रास्ता साफ हो, यही उम्मीद करते हैं, कामना भी करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में एक छोटा सा ये सब डिटेल था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से जानकारियाँ बहुत जगह बढ़ती हैं, जुड़ती हैं और लोग जागरूक होते हैं। इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। चलिए साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।